4 मार्च 2018 की रात थी। केरल के समुद्र तट से कुछ दूरी पर एक विदेशी बद्दी नौका नोस्ट्रोमो भारतीय समुद्र में लंगर डाले हुए थी। उसे भारतीय तटरक्षक बल ने वहां रोका हुआ था। उस नौका पर 1.5 दर्जन लोग सवार थे और उनमें से कई बरिया से ट्रेनिंग पाए हथियार लिए पूर्व सैनिक भी थे। रात के घुप अंधेरे में भारतीय नौसेना के मार्कोस कमांडो एक छोटी नौका से नोस्ट्रोमो के करीब पहुंचे। ये सिर्फ 6 लोग उस नौका पर चारच गए और अगले सिर्फ 10 मिनट में ऑपरेशन पूरा हो गया। सभी सवार पीछे हाथ बंधे नौका पर बैठे थे। सिर्फ एक को छोड़ उस एक युवती को तत्काल हेलीकॉप्टर से भारतीय नौसेना के एक बेस पर पहुंचा दिया गया और इसकी सूचना सीधे भारत के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार के जरिए प्रधानमंत्री को दे दी गई। कौन थी ये युवती जिसके लिए यह सब हुआ और खबर भी नहीं बनने दी गई? 2 मार्च 2018 को भारत के प्रधानमंत्री के पास एक फोन आया। ये फोन था यूएई के प्रधानमंत्री मोहम्मद बिन राशिद अल मखदूम का, पर यह कोई आधिकारिक फोन कॉल न थी। ये एक पिता का फोन था जो अपनी बेटी को सुरक्षित वापस लाकर अपने परिवार का सम्मान बरकरार रखना चाहता था। राजकुमारी लतीफा बिन्त मोहम्मद अपना घर छोड़ डेट निकल चुकी थीं और अब कुछ विदेशी एजेंट्स के साथ नोस्ट्रोमो नाम की नौका पर थीं। किसी मुस्लिम देश ये नौका जा नहीं सकती थी, तो उन्होंने फ्यूल ऑफ अन्य जरूरत के लिए भारत का रुख किया और यहां भारतीय नौसेना द्वारा सभी धर लिए गए। तमाम चर्चाएं थीं। कोई लतीफा को लेस्बियन बता रहा था, कोई संपत्ति का चक्कर, पर असल वजह कुछ और थी। आप राजकुमारी लतीफा को दुबई की मीरा बुला सकते हैं। लतीफा ने दीन छोड़ दिया कई साल पहले। वे सनातन से बेहद प्रभावित हैं। कृष्ण की मूर्ति अपने साथ रखती हैं। दुबई के राज परिवार के लिए यह बद्धा असहज स्थिति थी। खैर, भारत में लतीफा ने सरकार से उन्हें शरण देने और यहीं बसने की बात कही। वे वापस नहीं जाना चाहती थीं। साथ ही विधिवत हिंदू धर्म भी अपनाना चाहती थीं। पर सवाल अब अंतर्राष्ट्रीय संबंधों का भी था। बीच का रास्ता निकाला गया। शेख मोहम्मद ने भारत के प्रधानमंत्री को आश्वासन दिया कि यूएई लौटने के बाद भी राजकुमारी को न कोई नुकसान पहुंचाया जाएगा, न उनकी आस्था से उन्हें रोका जाएगा। वे स्वतंत्र होंगी अपने हिसाब से जीने के लिए। और यूं अरब के शाही कुनबों में सनातन का दखल हुआ। राजकुमारी लतीफा बिन्त मोहम्मद ने पिछले दिनों एक बेटी को जन्म दिया और उसका नाम उन्होंने रखा है हिंद। हिंद, तुम्हारे इस दुनियाओं में आने का स्वागत है।